ट्वेल्थ कॉमर्स। ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद क्या करें? ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गई है, रिजल्ट्स आउट हो गए हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लाइफ में आगे करना क्या है। एक तो आपको ये चीज़ पता होंगी BCom, MCom, BBA, MBA, या फिर सीधा दूसरा एक्सट्रीम एंड वो है CA, CS, CMA। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये दो जो एक्सट्रीम एंड्स है, इन दोनों के बीच में भी कई सारे कोर्सेस है जो मे भी आपको ना पता हो। तो बिल्कुल आज हम ऐसे ही कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है प्रोफेशनल ग्लोबल लेवल कोर्सेस, और ये जितने भी कोर्सेस मैंने यहाँ पे बताया है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है इंडिया बेस्ड, दूसरी कैटेगरी है UK बेस्ड, एंड थर्ड कैटेगरी इज USA बेस्ड। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया बेस्ड मतलब ये जो कोर्सेस है इनकी रेगुलेटरी बॉडीज इंडिया में स्थित है। जो UK बेस्ड कोर्सेस है इनकी रेगुलेटरी बॉडीज ऑब्वियसली UK में है, और जो USA बेस्ड है इनकी रेगुलेटरी बॉडीज USA में है। तो अब ये हर एक कोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी नहीं दूंगी। अगर मैंने डिटेल में जानकारी देना शुरू कर दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इन सारे कोर्सेज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, और इनके डिटेल्ड वीडियोस आएंगे वंस इन अ वीक, जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंडिया बेस्ड कोर्सेज से। इंडिया बेस्ड कोर्सेज में आप देख पा रहे हो CA, CS, CMA, एक्चुअरीज। बिल्कुल मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि इनके अलावा हम बात करेंगे। जी हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन कॉमर्स की बात आए और इन कोर्सेज का नाम नहीं लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत CA से। ऑब्वियसली आपको पता है इस कोर्स को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। CA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये जो कोर्स है इसे कौन एडमिनिस्टर करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक कैंडिडेट को एज ए CA क्वालिफाई होने के लिए 3 लेवल से गुजरना जरूरी है। उन 3 लेवल्स का नाम है CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल। और हाँ, आपको इंटर्नशिप भी सर्व करना जरूरी है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको रजिस्टर होके इंटर्नशिप का पीरियड सर्व करना कंपलसरी होता है। और एक बार आप एज ए CA क्वालिफाई हो गए तो कई सारे एरियाज है जहां पर आप वर्क कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, देन दिस वन अमलगमेशंस, मर्जर्स, वैल्यूएशंस, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, और ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। दूसरा कोर्स जिसकी हम बात करेंगे वो है CS, मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी। ये कोर्स रेगुलेट करता है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अगेन एक स्टूडेंट को 3 लेवल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। पहली लेवल मतलब कि एंट्रेंस का नाम है CSEET, दूसरी लेवल का नाम है CS एग्जीक्यूटिव, और लास्ट मतलब फाइनल उसका नाम है CS प्रोफेशनल। एक कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लॉस की तरफ ध्यान देना होता है कि वो जिस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी इन लॉस को प्रॉपरली कंप्लाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। लॉस जैसे कि बिजनेस लॉस, कमर्शियल लॉस, ऑब्वियसली कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लॉ रिलेटेड टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसे कई सारे लॉस की तरफ एक कंपनी सेक्रेटरी को प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये कोर्स ऑफर करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पर भी 3 लेवल से, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। ये 3 लेवल्स क्वालिफाई करते ही ऑब्वियसली वो कैंडिडेट एक CMA बन जाएगा, एंड उसका काम ये होगा कि वो जिस कंपनी का CMA है वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टन करना। जी हाँ, कॉस्ट असर्टन करना ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आप बिल्कुल अपना जॉब, बिल्कुल अपना फ्यूचर बना सकते हो। इसके बाद सबसे आखिरी में इस स्लाइड का जो सबसे आखिरी कोर्स है वो है एक्चुअरीज। जी हाँ, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ YouTube वीडियोस है और कुछ आर्टिकल्स भी है इंटरनेट पे जो क्लेम करते हैं कि एक्चुअरीज और एक्चुअरियल साइंस ये एक ही कोर्स है, पर मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक्चुरियल साइंस ये जो कोर्स है ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक्चुरिस की, जो एक इंस्टीट्यूट ऑफर करता है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। 2012 में मैंने सीए के एंट्रेंस के साथ, तब सीए का जो एंट्रेंस रहता था उसका नाम था सीपीटी, तो सीपीटी के साथ साथ में ही बस 10 दिन के गैप के भीतर भीतर ये एसीईटी भी क्लियर किया था। एसीईटी क्या है? एक्चुरीज का एंट्रेंस एग्जाम। तो बिल्कुल मैं 2012 से जानती हूँ कि ये एक्चुरीज, एक्चुअल साइंस दोनों अलग चीजें, तब मैंने काफी रिसर्च की थी और मैं तब से टच में हूँ इस कोर्स के, क्योंकि एसीईटी क्लियर करने के बाद मैंने इसके और 4 पेपर्स भी क्लियर किए हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ कि एक्चुरीज और एक्चुअल साइंस ये दोनों अलग चीजें होते हैं। और आज हम बात करेंगे एक्चुरीज की। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि इसकी एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसका नाम है एसीईटी। एसीईटी क्लियर करने के बाद में आपको और कुछ 6 लेवल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसमें मिनिमम आपको 13 पेपर्स क्लियर करना है। वो 13 पेपर्स क्लियर करते ही आपको IAI की फेलोशिप मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपने 7 से 8 पेपर्स भी क्लियर कर लिए तो भी बहुत है। 7 से 8 पेपर्स क्लियर कर लीजिए, यू विल बिकम एलिजिबल फॉर अ जॉब। एक डिस्क्लेमर, अगर आप और मैथमेटिक्स इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, आप हमेशा मैथ से दूर भागते रहो, तो एक्चुअली से आप 2 कदम दूर ही रहे तो ठीक होगा। नेक्स्ट स्लाइड जिसकी हम बात करेंगे वो है यूके बेस्ड कोर्सेस। यूके बेस्ड कोर्सेस, फर्स्ट कोर्स जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, इट इज CIIA। नाउ व्हाट इज CIIA? इट इज सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और ये कोर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफर करती है उस इंस्टीट्यूट का नाम है ACIIA, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। CII की एग्जाम्स 2 पार्ट्स में होती है, एक फाउंडेशन और एक फाइनल। और ये 2 पार्ट्स के बाद में एक एडिशनल पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है जो कि नेशनल या रीजनल लेवल का होगा। और एक बार आप CII बन गए तो आपका जो जॉब है, आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हो, फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में भी जॉब कर सकते हो। और एक और इंडस्ट्री है जो डे बाय डे ग्लोबली एक्सपांड हो रही है, दैट इज असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। आप यहां पर भी बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। CIIA के बाद में हम बात करेंगे CIMA की। ये जो CIMA है ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स है, और जो इंस्टीट्यूट इस कोर्स को ऑफर करती है उसका नाम भी CIMA है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इसके 4 लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स का नाम है सर्टिफिकेट, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। और एक CIMA कौन उसका जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है? एक CIMA मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे भी काम कर सकता है। नेक्स्ट कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अगेन एक्चुरीज। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट स्लाइड में भी मैंने एक्चुरीज की बात की थी, लेकिन आप खुद फर्क देख सकते हो। वो एक्चुरीज एक इंडियन बॉडी ऑफर कर रही थी और ये एक्चुरीज एक यूके बॉडी ऑफर कर रही है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज। यहाँ पर भी कुछ 4 लेवल्स रहती है, CP, SP, SA, PPD। ये लेवल्स के थ्रू गुजरकर आपको इस इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिल सकती है। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर फिर से स्कोप डिस्कस नहीं करूंगी। आई गेस मैंने पिछले स्लाइड में इसका स्कोप नहीं बताया था, तो चलो ठीक है, दोनों एक्चुअलीज का स्कोप मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। इसका स्कोप रहता है रिस्क मैनेजमेंट। हर वो सेक्टर जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है वहां पर एक एक्चुअरीज को बिल्कुल जॉब मिल सकती है। अब वो कौन से सेक्टर्स है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, पेंशन एंड मेनी मोर। नेक्स्ट कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ACCA। जो इंस्टीट्यूट ये कोर्स ऑफर करती है उसका भी नाम ACCA है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। इसकी 3 स्टेजेस है, अप्लाइड नॉलेज मॉड्यूल, अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल मॉड्यूल। ACCA के द्वारा आपके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर दरवाजे खुल सकते हैं आपके अकाउंटेंसी करियर के लिए। वो एरियाज जिसमें एक ACCA काम कर सकता है वो है बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी
और ये एक रजिस्टर्ड ऑडिटर के तौर पर भी काम कर सकता है। लास्ट कोर्स ऑन दिस स्लाइड इज डिप्लोमा इन IFR। डिप्लोमा इन IFR ये कोर्स भी ACCA ही ऑफर करता है। अब इसमें 3 लेवल्स होती है, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। ACCA एक ये शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफर करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये IASB ने इशू किए हैं, जो मैंडेटरी होते हैं सर्टन टाइप ऑफ कंपनीज के लिए। अगर आपको इन स्टैंडर्ड्स में इंटरेस्ट है और इसमें अपना करियर बनाना है तो बिल्कुल ये कोर्स आप ही के लिए है। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख चुके हो तो ऑब्वियसली आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कोई ना कोई आपसे रिलेटेड कॉमर्स स्ट्रीम से है, एंड ये इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही है। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज USA based courses। USA based courses, first one is CFA। CFA is Chartered Financial Analyst and इसे ऑफर करता है CFA इंस्टीट्यूट। मतलब ये कोर्स रेगुलेट होता है CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। यहाँ 3 लेवल्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और इसका स्कोप ऑफ वर्क में इंक्लूडेड है पोर्टफोलियो मैनेजर, इक्विटी एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड क्रेडिट एनालिस्ट। नेक्स्ट कोर्स CFP, चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर, और वो बॉडी जो इसे रेगुलेट करती है वो है FPSB, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसके टोटल 6 मॉड्यूल्स होते हैं और इसके स्कोप में आता है पोर्टफोलियो मैनेजर, टैक्स प्लानर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, रिस्क एनालिस्ट, डेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट इज CMA। अगेन मैं पहले भी आपको एक CMA के बारे में बता चुकी हूँ। वो CMA हमारे इंडिया बेस्ड कोर्सेज के स्लाइड में आया था, वो था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और ये है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका मतलब है वहां पर कॉस्टिंग इस पर ज्यादा फोकस है और यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। इंस्टीट्यूट, इसकी इंस्टीट्यूट है IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स USA। इसकी एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में कंडक्ट की जाती है। पहला पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस, दूसरा पार्ट है SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके स्कोप में कौन कौन से पोजीशंस इंक्लूडेड है? फाइनेंस एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, कॉस्ट मैनेजर। नेक्स्ट इज CISA। CISA सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। नाम से ही पता चलता है कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट से ये कोर्स रिलेटेड है। इसके इंस्टीट्यूट का नाम है ICACA, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। ये एग्जाम टोटल 5 मेन डोमेन्स को कवर करता है और वो डिफरेंट पोजीशंस जो आप हासिल कर सकते हो CISA क्लियर करके, वो है IT कंसल्टेंट, IS मतलब कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, डेटा मैनेजर और डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर। Last second course that we are going to discuss now is CPA, that is Certified Public Accountant। कुछ नहीं, जैसे इंडिया के ये बस USA का CA होता है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज FRM। FRM इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। इसका जो इंस्टीट्यूट है वो है GARP। GARP इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। इसकी एग्जाम पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट्स में होती है और आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर सकते हो, मार्केटिंग में काम कर सकते हो। एक FRM का काम होता है कि अपनी जो कंपनी है उसके जो भी थ्रेट्स हैं वो आइडेंटिफाई करे और अपने कंपनी को उन थ्रेट्स से बचाए। थ्रेट्स जैसे कि डेंजर टू द ऑर्गेनाइजेशन असेट्स, danger to the organization's earning capacity, danger to the organization's success rate. So these were the courses based in India, UK and USA, and in this slide I have listed out the subjects that you may come across while dealing with different courses. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक कोर्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स डील करना है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जनरली देखा जाए तो ये कोर्सेस, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ सकता है, जैसे कि अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, IT, मनी मार्केट,
securities market, derivatives market, finance management and risk management. Okay, so here we are heading towards the end, but let me just clarify one or two things. मैंने जितने भी यहाँ पर कोर्सेस लिस्ट आउट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही कोर्सेस है, ऑब्वियस सी बात है, और भी बहुत सारे कोर्सेस है। आप सर्च करोगे आपको और भी कोर्सेस मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी कोर्स को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल आपका खुद का चुनाव होना चाहिए, इट शुड बी योर ओन कॉल। और कोई भी कोर्स चुनने से पहले, चूज करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद ही उसे चूज कीजिए। एंड जो भी यूके और यूएसए बेस्ड कोर्सेज थे, उसके लिए आपको यूके या यूएसए जाने की जरूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन भी ऑब्वियसली ऑनलाइन यहीं से होता है, उसकी एग्जामिनेशंस भी यहीं से कंडक्ट होती है, आइदर इन ऑफलाइन मोड और इन ऑनलाइन मोड। अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिन्हें इस कंटेंट की बहुत जरूरत है, इस इंफॉर्मेशन की उनको अभी नीड है। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe.